हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछली क्लास में हमने सामवेद के बारे में पढ़ लिया था, आज हम अगला और अंतिम वेद पढ़ेंगे, अथर्ववेद। अथर्ववेद के कुछ ही पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। जैसा कि सामवेद में हमें 4-5 पॉइंट मिले हुए थे, इसी प्रकार हमें अथर्ववेद में ही 4-5 पॉइंट मिलेंगे जो हमें बिल्कुल याद रखने हैं। और हाँ, ये दोस्तों ये पॉइंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमें बिल्कुल याद रखने हैं, माइंड में बिल्कुल बसा के रखने हैं। तो देखते हैं अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद कन्या के जन्म की निंदा। अथर्ववेद कन्या के जन्म की निंदा करने वाला वेद है। या दोस्तों ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कन्या के जन्म की निंदा करने वाला वेद अथर्ववेद है। अथर्ववेद के उपवेद के बारे में दोस्तों देखते हैं। अथर्ववेद का उपवेद हमें क्या मिलता है? अथर्ववेद का उपवेद हमने दोस्तों पहले ही आपको बता दिया था। अथर्ववेद का उपवेद हमें शिल्पवेद है। उपवेद शिल्पवेद। अब ये याद रखिएगा दोस्तों, अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जिसमें यंत्र तंत्र, जादू टोना, वशीकरण की जानकारियां मिलती हैं। यंत्र तंत्र, जादू टोना, वशीकरण, औषधि प्रयोग, की जानकारी मिलती है। दोस्तों अगर हम आपको पढ़ाएंगे तो एक भी पॉइंट ऐसा है छूटने नहीं देंगे जो आपके लिए जरूरी हो। तो दोस्तों ऐसे ही भी इसको याद रखने के लिए देखते हैं, यंत्र तंत्र, जादू टोना, वशीकरण, औषध प्रयोग की जानकारी हमें अथर्ववेद से मिलती है। अथर्ववेद के अब देवता के बारे में देखते हैं। अथर्ववेद का देवता भी है। अथर्ववेद के देवता प्रजापति थे। प्रजापति। और इनकी दो पुत्रियां थी, सभा और समिति। सभा और समिति। प्रजापति की दो पुत्रियां, सभा और समिति का उल्लेख हमें किस वेद से मिलता है? अथर्ववेद से मिलता है। या यह भी कह सकते हैं अथर्ववेद से प्रजापति की किन पुत्रियों का उल्लेख मिलता है? अथर्ववेद से प्रजापति की सभा और समिति की पुत्रियों का उल्लेख मिलता है। प्रजापति की पुत्री सभा और समिति का उल्लेख मिलता है। अब ये देखते हैं दोस्तों, अथर्ववेद की हमें 20 कांड, 730 सूक्त और 5987 ऋचाएं मिलती हैं। याद रखिएगा दोस्तों, इन ऋचाओं को भी जैसे पिछले वेदों में हमने पढ़ा था, ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, इसी प्रकार हम इसमें भी अथर्ववेद में देखते हैं कि ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं। अथर्ववेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं देखते हैं। अथर्ववेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहते हैं और इसके देवता प्रजापति है। या ये भी कह सकते हैं ब्रह्मा किस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को कहते हैं, तो अथर्ववेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहते हैं। अथर्ववेद के हमें 2 शाखाएं भी मिलती हैं। 2 शाखा। सबसे पहली शाखा में मिलती है पिपलाद, और दूसरी शाखा में दोस्तों मिलती है सौनक। अथर्ववेद से हमें कौन कौन सी शाखाएं मिलती है? तो
पिपलाद और शौनक हमें शाखाएं मिलती है। या पिपलाद और शौनक किस वेद की शाखा है? पिपलाद और शौनक अथर्ववेद की शाखा है। अथर्ववेद के हमें अन्य नाम भी दोस्तों मिलते हैं, वो हमें बहुत बहुत अच्छी तरीके से याद रखने हैं। अथर्ववेद के दो नाम, अन्य नाम, सॉरी दोस्तों, अन्य नाम हमें मिलते हैं। अथर्ववेद के हमें अन्य नाम भी मिलते हैं दोस्तों, हमें याद रखने हैं। अन्य नाम कौन कौन से हैं देखते हैं। अन्य नाम, सबसे पहला नाम हमें मिलता है ब्रह्मवेद, ब्रह्मवेद, और दूसरा नाम मिलता है भैषज वेद, भैषज वेद, और अंतिम नाम हमें मिलता है महिदेव। याद रखिएगा दोस्तों, महिदेव किस वेद का अन्य नाम? तो महिदेव अथर्ववेद का उपनाम है। या ये भी कह सकते हैं भैषज वेद किस वेद का उपनाम है? तो भैषज वेद अथर्ववेद का उपनाम है। अथर्ववेद के बारे में और देखते हैं दोस्तों। अथर्ववेद से, अथर्ववेद के बारे में हमें दोस्तों बस इतनी ही जानकारी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमको बिल्कुल अपने माइंड में बसा के रखनी है, बिल्कुल ही याद करके चलनी है। अब दोस्तों देखते हैं कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखने हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोग पिछली क्लास में वेदों के साथ साथ उनके उपवेद भी पढ़ते आए हैं, और उनके उपवेद के बारे में अब देखते हैं। वेद और उनके उपवेद। सबसे पहला वेद हमें मिला था ऋग्वेद, और दूसरा वेद था यजुर्वेद, और तीसरा वेद था सामवेद, और चौथा वेद था अथर्ववेद। इनके उपवेद थे, पिछली क्लास में ऋग्वेद के उपवेद के बारे में बताया था। ऋग्वेद का उपवेद हमें आयुर्वेद मिला, आयुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद था धनुर्वेद, सामवेद का था गंधर्ववेद, और अथर्ववेद का उपवेद अभी बता चुके हैं शिल्पवेद। ये दोस्त हमें याद रखने हैं। अब इनके उपवेदों के प्रवर्तक के बारे में देखते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो दोस्तों में आयुर्वेद के उपवेद के प्रवर्तक, सबसे पहले प्रवर्तक में मिले प्रजापति। प्रवर्तक या जन्मदाता भी कह सकता है दोस्तों। धनुर्वेद के प्रवर्तक विश्वामित्र, और गंधर्ववेद के प्रवर्तक नारद, और शिल्पवेद के प्रवर्तक विश्वकर्मा। आयुर्वेद के प्रवर्तक प्रजापति, धनुर्वेद के प्रवर्तक विश्वामित्र, गंधर्ववेद के प्रवर्तक नारद, और शिल्पवेद के प्रवर्तक विश्वकर्मा। दोस्तों इतने पॉइंट है जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों अब यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।